हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोड मैवरिक्स। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धेश एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे आईपी प्रैक्टिकल सीरीज। हमारा प्रैक्टिकल 1B है, राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर सम वेरिएबल्स ऑफ टाइप इंट, फ्लोट, डबल एंड असाइन सम वैल्यूज टू these वेरिएबल्स एंड डिस्प्ले these वैल्यूज। ओके, तो हमारा वीडियो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है: बेसिक कंसेप्ट्स, कोड एक्सप्लेनेशन एंड सम चैलेंजेस। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, उसमें VS कोड एंड टर्बोसी दोनों का कोड मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपके बेसिक्स पहले से क्लियर है तो फर्स्ट पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। अपने प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो पहले हम देख लेते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, जैसे कि वेरिएबल। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें हम कुछ डेटा या फिर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि वेरिएबल एक कंटेनर है और उसमें हम कुछ स्टोर कर रहे हैं। डेटा टाइप, डेटा टाइप का मतलब इसके नाम से ही समझ में आता है कि ये डेटा का टाइप बताता है, किस टाइप का डेटा स्टोर किया है या फिर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल बनाते कैसे हैं, जो कि बहुत सिंपल है। पहले हम वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, मतलब उसमें किस कैटेगरी का डेटा स्टोर किया जा सकता है ये डिसाइड करेंगे। देन हम वेरिएबल का नाम डिसाइड करेंगे और लास्ट में उस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करेंगे। आगे हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं और उनमें कौन से डेटा टाइप्स आते हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप है प्राइमरी डेटा टाइप्स। ये डेटा टाइप्स बेसिक और फंडामेंटल होते हैं, जो कि इनबिल्ट अवेलेबल होते हैं। इसमें मेनली इंटीजर, जिसे हम इंट लिखते हैं, जो कि होल नंबर्स के लिए यूज होता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3। देन है कैर, जो कि सिंगल कैरेक्टर्स के लिए यूज होता है, जैसे कि A, B, C, D। उसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट डेसिमल वैल्यूज को शो करने के लिए यूज होता है, जैसे कि 1.012, 1.123, 2.1। देन आता है डबल। डबल में भी हम फ्लोट के जैसे डेसिमल वैल्यूज ही स्टोर करते हैं, लेकिन डबल की रेंज फ्लोट से ज्यादा होती है। डबल में हम डेसिमल के बाद 15 नंबर्स तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फ्लोट में सिर्फ 9 नंबर्स तक, 9 डिजिट तक ही स्टोर कर सकते हैं। देन आता है वर्ड। इसका मतलब है कुछ नहीं। हम जब फंक्शन में कुछ भी स्टोर नहीं करते या फिर कुछ भी रिटर्न नहीं करते, तब वॉइड फंक्शन यूज करते हैं, वॉइड डेटा टाइप यूज करते हैं फंक्शन के लिए। देन हमारा सेकंड टाइप है डिराइव्ड। डिराइव्ड डेटा टाइप्स का मतलब है कि जब हम दो या फिर दो से ज्यादा बेसिक डेटा टाइप्स को कंबाइन करके कुछ डेटा टाइप बनाते हैं, तब हम उसे डिराइव्ड डेटा टाइप कहते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि बेसिक डेटा टाइप्स को यूज करके डिराइव्ड डेटा टाइप्स बनते हैं। इसमें सबसे पहले आता है फंक्शन, देन है एरे, देन पॉइंटर एंड देन रेफरेंस। हमारा नेक्स्ट टाइप है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। इसका मतलब है कि जो डेटा टाइप यूजर ने बनाए हैं, इसको भी हम यूज करेंगे, तब डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है क्लास, देन स्ट्रक्चर, देन यूनियन, लास्ट इनर। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कोड एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको VS कोड और टर्बोसी दोनों प्लेटफॉर्म्स के कोड मिल जाएंगे। यह है आपका एग्जाम्पल फॉर VS कोड और यह है आपका एग्जाम्पल फॉर टर्बोसी। तो पहले देखते हैं VS कोड का एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स इंसर्ट की है, हैश इंक्लूड stdio.h।
और हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और इनपुट आउटपुट के लिए। देन हमने मेन फंक्शन बनाया है, उसके अंदर डेटा टाइप डिक्लेयर किया है इंट, जो कि ये शो करता है कि डेटा कौन से कैटेगरी का स्टोर होगा। इंट मतलब इंटीजर डेटा स्टोर होगा। var1 ये वेरिएबल का नाम डिक्लेयर किया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि सी लैंग्वेज के या फिर इनबिल्ट जो फंक्शंस है, कीवर्ड्स है, वो यूज नहीं होने चाहिए, जैसे कि क्लास, रिटर्न, डबल, ऐसे। देन इक्वल टू यूज करके एक वैल्यू असाइन की है। सिमिलरली हमने फ्लोट और डबल को भी वैल्यूज असाइन की है। देन हम डिस्प्ले करेंगे इन वैल्यूज को printf फंक्शन यूज करके। इसमें हमने वैल्यू ऑफ var1 इक्वल टू %d। %d का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू को कमांड प्रॉम्प्ट में या फिर आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए हम %d यूज करते हैं। देन var1 कॉमा var1, var1 मतलब वेरिएबल को कॉल दिया है। देन अगली लाइन में है printf वैल्यू फॉर var2 इक्वल टू %f। फ्लोट वैल्यू जब होगी तब हम %f यूज करेंगे आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए। देन कॉमा var2 printf वैल्यू फॉर var3 इक्वल टू %fly। जब हम डबल वैल्यू प्रिंट करेंगे, डबल डेटा टाइप की वैल्यू, तब हम %fly यूज करते हैं, कॉमा var3। /n हम अगली लाइन पे जाने के लिए यूज करते हैं। रिटर्न 0 हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, प्रिंट कर रहा है लेकिन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हम रिटर्न 0 यूज करेंगे। आगे देखते हैं हमारा टर्बोसी का एग्जांपल। इसमें भी सिमिलरली हेडर फाइल्स लिए है इनपुट आउटपुट के लिए। इंट मेन की जगह पे वर्ड मेन लिया है। क्लियर स्क्रीन की है, जो प्रीवियस आउटपुट है उसको क्लियर करने के लिए। इंट var1 फ्लोट var2 डबल var3 वैल्यूज असाइन की है, जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा। डिस्प्ले करने के लिए भी सेम मेथड है। एंड गेट ch हमारा आउटपुट स्क्रीन होल्ड करके रखने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे कोडिंग की स्क्रीन पे, VS कोड पे। पहले हेडर फाइल इंसर्ट करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, देन हैश इंक्लूड iostream, देन हमारा मेन फंक्शन विथ पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। तो हम पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, int var1 इक्वल टू 5 या फिर 6। देन फ्लोट var2 इक्वल टू 1.234, देन डबल इक्वल टू डबल var3 इक्वल टू 3.485565 सेमीकोलन। देन हम इन वैल्यूज को प्रिंट करते हैं printf फंक्शन यूज करके। प्रिंट वैल्यू ऑफ var1 इज इक्वल टू %d यूज करते हैं और इंटीजर, /n अगली लाइन पे जाने के लिए, कॉमा हमारा वेरिएबल का नाम var1। सेम विथ var2 printf वैल्यू ऑफ var2 इक्वल टू %f यूज करेंगे फ्लोट के लिए, /n नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, देन var printf वैल्यू ऑफ var3 is equal to %f डबल के लिए,
स्लैश एन, अगली लाइन पे जाने के लिए where 3 सेमीकोलन, रिटर्न 0, हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करें। हमारा कोड रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं आउटपुट आ गया है। हम आपके लिए कुछ चैलेंजेस लेके आए हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट चैलेंज है प्रिंट 1 to 5 इंटीजर वैल्यूज यूजिंग वेरिएबल्स ऑन आउटपुट स्क्रीन यूजिंग सी लैंग्वेज। प्रिंट एनी फ्लोट वैल्यू ऑन आउटपुट स्क्रीन यूजिंग सी लैंग्वेज। आप अपने कोड्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज सिद्धेश साइनिंग ऑफ।